एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने अपने बेटे आनंद को पढ़ाई के लिए बाहर भेजा था, लेकिन बरसात के कारण उसका काम छिन गया और वो अपने बेटे को पैसे नहीं भेज पा रही है। मजबूर होकर वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रही है। अरे बूढ़ी माँ, इस दोपहर की धूप में तू मेरे घर क्यों आई है? बाबू, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। कृपा करके मुझे लौटाइए मत। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मदद? अरे पहले ही बता देता हूँ, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता। नहीं बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। मैं पैसे मांगने नहीं आई हूँ, बस कोई काम मिल जाए वही काफी है। काम? इस उम्र में तू क्या काम करेगी? दया कीजिए बाबू, जो भी काम देंगे मैं कर लूंगी। मेरा बेटा भूखा है। अरे तो बेटे को इतने बड़े शहर भेजने का क्या फायदा हुआ कि वो अब भी तेरे ही भरोसे बैठा है, हैं? ऐसा मत कहिए बाबू, मेरा बेटा एक दिन मेरी जिम्मेदारी संभालेगा। तब तक तू जिंदा रहेगी या नहीं कौन जानता है, बता भला। अगर ना भी रही तो भी अब आप कोई काम दिलवा दीजिए बाबू, आपके पैर पड़ती हूँ। अच्छा ठीक है चलो, मैं देखता हूँ कोई काम का इंतजाम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। चलो बस। बूढ़ी की पड़ोसन आरती और देवांशी हमेशा उसकी बुराई करती रहती हैं। वो बूढ़ी की कोई भी अच्छी बात सहन नहीं कर पाती। अगर बूढ़ी कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। दीदी, सुना तुमने? बूढ़ी इधर उधर काम ढूंढ रही है। लगता है उसे काम मिल जाएगा। कैसा काम मिल जाएगा? उसकी उम्र क्या कम है? अब वो क्या काम करेगी? मैं भी यही कह रही थी, इसलिए उसे कोई काम नहीं दे रहा। सुना है चंद्र बाबू के पास भी गई थी। अगर वहां गई है तो शायद कोई काम मिल जाए, लेकिन कर पाएगी या नहीं ये शक है। देखना, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेगी। उसका बेटा भी कैसा है, शहर में रहकर माँ की कोई खबर नहीं लेता। कहते हैं बहुत पढ़ाई में व्यस्त है। छोड़ो भी, कैसी पढ़ाई, माँ की कमाई पर ऐश कर रहा है। बस यही सब देख सुनकर चुप रह जाते हैं। याद रखना मेरी बात, बूढ़ी ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, बेटे के लिए खुद को बर्बाद कर रही है। करने दो, हम तो तमाशा देख रहे हैं। ठीक है, अब चलती हूँ। जगदीश गांव का एक अच्छा लड़का है। वो हमेशा बूढ़ी की मदद करता है। बूढ़ी उसे खेत में काम करता देखती है और काम मांगने का सोचती है। अरे बूढ़ी माँ, इस समय खेत में क्या कर रही हो? चलो चलो चलो, जाओ जाओ, घर जाओ। तू क्या कर रहा है बेटा? काम कर रहा है? हाँ काम कर रहा हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर जाओ। नहीं बेटा, मुझे तुझसे एक मदद चाहिए। क्या मदद मांगनी है, बोलो ना। मुझे कोई काम दिला दे बेटा। बहुत लोगों से मांगा, किसी ने काम नहीं दिया। अरे तुम काम करोगी बूढ़ी माँ, तुम्हें काम की क्यों जरूरत पड़ी? बेटे का खर्च नहीं भेज पा रही हूँ। बरसात में मेरा काम चला गया। मुझे एक बार मौका दे, मैं कर लूंगी। अरे बूढ़ी माँ, ये खेत का काम तुम्हारे बस का नहीं है। तो देख ले बेटा, अगर कुछ हो तो बता देना। ओफो, जिद मत करो। अब क्या बोलूं मैं। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कोई काम मिल सकता है क्या, पर खेत का काम बिल्कुल मत करना। बाहर बहुत धूप रहती है, बारिश होती है, तूफान आता है, कुछ भी होता रहता है। अजय गांव का सबसे बदमाश आदमी है। वो चंद्रकांत बाबू का आदमी है और उन्हें हमेशा गलत सलाह देता है। अब की बार भी वो बूढ़ी को लेकर गलत राय देता है। क्या हुआ बाबू, आप इतने सोच में क्यों हो? अरे एक बात को लेकर परेशान हूँ। सोच रहा हूँ कि इस बूढ़ी को क्या काम दिया जाए। हैं? तो वो बूढ़ी आपके पास भी आई थी क्या?
अरे सुना है कि वो सबके पास जा जाकर काम मांग रही है। हाँ रे, आई तो मेरे पास भी थी। अब इतनी मिन्नतें के बाद मैं मना नहीं कर पाया। आपकी तो बस यही आदत खराब है, मना नहीं कर पाया। अरे तो क्या करूं भाई, पैर पकड़ने लगी। वो बहुत लाचार दिख रही है वो। हाँ तो एक काम कीजिए, हमारे घर के पीछे जो जमीन है बस उसी में उसको काम पर लगा दीजिए। जमीन पर? जमीन पर क्या करेगी वो? क्यों क्या करेगी वो? सबको तो कहती है कि कोई भी काम कर सकती है, तो करे वहां पर। अरे नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं होगा। अब बाहर खेती के काम में बीमार हो जाएगी। तो उससे आपको क्या? काम करेगी, पैसे लेगी और चली जाएगी, फिर अपना इलाज कराए या खाना खाए, अपने को क्या। हाँ वैसे ये भी ठीक है, जब तू कह रहा है तो ठीक है, देखता हूँ। तो फिर ठीक है, कल सुबह आते ही उसे काम पर लगा देना। अगले दिन सुबह निस्सहाय बूढ़ी बड़ी उम्मीद लेकर चंद्रकांत बाबू के घर आती है। अरे बूढ़ी माँ, तुम आ गई? हाँ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ बाबू, सुबह सुबह निकल आई हूँ। मेरे लिए कोई काम तय किया है क्या? हाँ हाँ बूढ़ी माँ, तुम्हारे लिए काम मिल गया है और थोड़ा खेती का काम है, कर लोगी ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो भी काम मिलेगा मैं कर लूंगी। काम के बदले पैसा मिल जाए तो मैं खुश हूँ। हाँ तो ठीक है ठीक है, ठीक ठाक काम करोगी तो पैसे भी ठीक ठाक मिलेंगे, समझी? और काम में बिल्कुल कोताही मत करना, गलती ना करना, है ना? नहीं बाबू, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो काम के लिए भटक रही हूँ। काम मिल गया तो फांसी दूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बस कह रहा हूँ कि बस तुम पर भरोसा करता हूँ, काम अच्छे से करना, ठीक है? अब बताओ, मेरे लिए क्या काम तय किया है? देखो, मेरे घर के पीछे जमीन है, वो पूरी जंगल से घिरी हुई है। तुम वहां के सारे जंगल को साफ कर देना, ठीक है? मैं जमीन का काम कर सकूंगी? ओहो, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने कहा था कि जो काम मिलेगा करोगी क्या? हाँ, वो तो मैंने कहा था। तो अब क्यों मना कर रही हो? मेरे पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ठीक है बाबू, कोई बात नहीं, मैं आपका काम ठीक से कर दूंगी। चलती हूँ। काम के बारे में सुनकर उसका मन उदास हो जाता है, फिर भी अपने बेटे के लिए वो इस काम को स्वीकार कर लेती है। वो अब समय बर्बाद न करते हुए काम करने का निर्णय लेती है। तेज धूप में सुबह से दोपहर तक लगातार काम करने के कारण बूढ़ी की तबीयत खराब हो जाती है। बीमारी के बावजूद वो काम करने जाती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। बूढ़ी माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? एकदम बीमार लग रही हो। अरे 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 बूढ़ी माँ, क्या हो गया? उठो 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 और आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम जमीन का काम नहीं कर सकती, फिर भी आ गई। क्या हो क्या गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा आराम कर लूं तो ठीक हो जाऊंगी। तुम जाकर अपना काम करो। अरे तुम चुप करो, इतनी बीमार होकर भी तुम्हारे बोल बंद नहीं होते हैं। अगर मैं ठीक से काम नहीं कर सकूंगी तो चंद्रकांत बाबू मुझे काम पर नहीं रखेंगे। ओफो, तुम्हें अब काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बेटे को अभी खबर भेज देता हूँ। नहीं, उसे खबर मत भेजो, वो चिंता करेगा, फिर घर भी चला आएगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो रही हो, इतना परेशान नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, काम कर लूंगी। अरे कितना काम कर पाओगी वो मैं सब देख चुका हूँ। अभी एक बार चक्कर खा के गिर चुकी हो, बात करती हो। अब तुम्हें काम वाम नहीं करना है, चलो चलो घर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ओहो, तुम्हें अब जाना ही होगा बूढ़ी माँ, बस बहुत हो गया। यहाँ रहोगी तो और परेशान होगी। ना जाने तुम्हारे बेटे भी कैसे हैं, मैं उनको खबर भेज देता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, ठीक है, मुझे ले चलो। आरती और देवांशी बूढ़ी को देख नहीं पाती।
लेकिन बूढ़ी की तकलीफ पर वो मदद के लिए आ गई। दूसरी ओर बूढ़ी की खराब स्थिति देखकर जगदीश निर्णय लेता है कि वो उसके बेटे को खबर देगा। ओ बूढ़ी माँ, इसीलिए तो हम बार बार कहते थे कि काम मत ढूंढो और मत करो। क्या करूं, मैं इतनी असहाय हूँ कि अपने बेटे को ठीक से पाल भी नहीं पा रही हूँ। अरे बूढ़ी माँ मत रो, तुम बीमार हो और बीमार हो जाओगी। ऐसे जीने का क्या फायदा, इससे तो मर जाना बेहतर है। तुम लोग मेरे बेटे को खबर मत दो, वो पढ़ाई छोड़कर यहाँ आ जाएगा। बूढ़ी माँ, कुछ दिन के लिए आने से कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, मेरा ये हाल देखकर मेरा बेटा कभी शहर नहीं जाएगा। बूढ़ी माँ, थोड़ा चुप रहो, तुम इतनी बीमार हो फिर भी बोलना बंद नहीं करती। हे भगवान, तुमने मेरा ऐसा हाल क्यों बना दिया? मुझे बताओ, मैं अपने बेटे की देखभाल कैसे करूंगी? ये बूढ़ी माँ बेटे की चिंता में पागल हो रही है। लगता है उसके जीवन में बेटा ही सब कुछ है। छोड़ो, बूढ़ी को बूढ़ी की तरह रहने दो। माँ की बीमारी की खबर सुनकर आनंद शहर में नहीं रुका। उसने 2 दिन के भीतर पढ़ाई पूरी करके गांव लौट आना तय किया। माँ, अरे माँ, तुम कहाँ गई थी? बाहर आओ, मैं शहर से लौट आया हूँ। कौन है रे? आनंद, तुम शहर से लौट आए? आओ आओ, अंदर आओ। अरे मुझे लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले ये बताओ, तुम बीमार थी क्या? नहीं, कौन कहता है? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल फिर रही हूँ। अरे झूठ मत बोलो माँ, जगदीश दादा ने मुझे सब बताया। तुम बीमार होकर भी मुझे खबर नहीं देना चाहती थी। वो सब कुछ नहीं, हल्का बुखार था और जगदीश ने सोचा मैं बहुत बीमार हूँ। अरे तुम मुझसे सब छिपा रही थी, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों छिपा रही थी। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, बारिश होने वाली है, अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें बता दूं माँ, आज से तुम्हें काम बिल्कुल नहीं करने दूंगा, बस बहुत हो गया। काम नहीं करूंगी तो तुम्हें कैसे खिलाऊंगी, पढ़ाई कैसे करवाऊंगी? अरे तो मैं हूं ना आपका बेटा, मैं देखूंगा। अब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, तुम्हें और कष्ट नहीं होगा। क्या कह रहे हो? तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई? हाँ माँ, अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। तुम आराम से बैठो और केवल खाओ, आराम करो। मुझ पर कृपा कर रहा है। मैं तो बार बार सबको कहती थी कि मेरा बेटा एक दिन घर की जिम्मेदारी संभालेगा। हाँ माँ, वो दिन अब आ गया है। आओ ऊपर, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बना रही हूँ। रात को बूढ़ी से उसकी बीमारी का कारण जानकर आनंद ने फैसला किया कि वो चंद्रकांत बाबू के घर जाएगा। उसे समझ आ गया कि चंद्रकांत बाबू जानबूझकर उसकी माँ को फंसा रहा है। कौन हो तुम? क्या बूढ़ी माँ की औलाद आनंद हो क्या? ओह, तुम शहर से लौट आए? हाँ, मैं शहर से लौट आया, अभी कल ही गांव पहुंचा। सोचा आपसे मिलाऊं। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, मुझसे मिलने आ गए। लो भाई, मिल लिए। और बताओ, तुम्हारे माँ की हालत कैसी है? मेरी माँ की हालत आपने ही खराब कर दी और अब आप ही मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी माँ की हालत कैसी है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हारे माँ की हालत कैसे खराब कर दी? मैं बकवास नहीं, ठीक कह रहा हूँ। आपने मेरी माँ की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें जमीन का काम दे दिया। अरे देखो, तुम्हारी माँ ही मेरे पास काम मांगने आई थी, मेरे पैरों में गिड़गिड़ा कर काम मांग रही थी। मेरे पास कोई काम नहीं था, तो अब जो काम था वही काम दे दिया। वाह 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 वाह, इसका मतलब ये नहीं कि आप बूढ़ी माँ को जमीन का काम दे देंगे। अरे भाई, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारी माँ से जबरदस्ती थोड़ा ना कराया। तुम्हारी माँ को बताया, जब उन्होंने खुद करने के लिए कहा तो उन्होंने किया। मेरी माँ को पैसे चाहिए थे, इसलिए वो ऐसा बोली। लेकिन आपकी कोई जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को जमीन का काम देने की? यार गजब आदमी हो तुम।
तुम फालतू में बेकार की बातें मत करो। हम पैसे देकर काम करवाते हैं, मुफ्त में नहीं, समझे? इसीलिए तो बच गई, वरना मुफ्त में करवाते तो आप यहाँ बैठ नहीं पाते। फालतू की बात तो करो मत, बड़े आए चालाक बनते हो। चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देख लूंगा। अब जाओ। वैसे ही जैसे बचपन से खाकर बड़ा हुआ हूँ। बूढ़ी के घर में खाने का सामान खत्म हो गया है। बूढ़ी चाहती है कि वो अपने बेटे को अच्छी तरह से खाना खिलाए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो व्यवस्था नहीं कर पा रही। देख, इसीलिए मैं काम करना चाहती थी। घर में एक पैसा तक नहीं है, अब मैं तुझे कैसे खिलाऊं? बचपन तो तेरा जैसे तैसे निकल गया, अब भी तू साग पत्ते खाएगा? क्यों नहीं माँ, साग पत्ते खाने की कोई उम्र नहीं होती है। माँ के हाथ का खाना हमेशा ही अच्छा होता है। अच्छा, मुझे खुश करने के लिए कह रहा है। मैं कुछ काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। क्या फिर से काम करने जाओगी? अरे मैंने तो कहा था कि कोई काम मत करना, अब ये क्या है? क्या करूं? देख तो सही, परिवार की हालत क्या है। पैसे नहीं तो परिवार कैसे चलेगा? हाँ, मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन खबरदार तुम कोई काम बिल्कुल नहीं करोगी। ठीक है, जो तुझे अच्छा लगे कर। जब भूख लगेगी तब समझेगा। अरे मैं भूखा रहूं तो भी तुम्हें भूखा नहीं रहना है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे तो बस तेरी चिंता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ, कोई ना कोई काम मिल जाएगा, चिंता मत करो। पूरी रात बारिश हुई, जिसमें गांव में पानी जमा हो गया। उसी पानी के साथ बड़ी छोटी कई मछलियां आंगन में तैर रही हैं। माँ, अरे माँ देखो, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। अरे बाहर आओ। क्या हुआ? इतनी सुबह इतनी खुशी क्यों हो रही है? खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है। अरे कूदू ना तो क्या करूं? अगर तुम देखोगी तो तुम भी मेरे साथ कूदोगी। ठीक है, बता क्या देखा? मैं भी देखना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारा आंगन मछलियों से भरा पड़ा है। सच में? इतनी मछलियाँ कहाँ से आईं? बाढ़ के पानी में इतनी मछलियाँ तो नहीं आती। मुझे लगता है कि कल रात की बारिश के कारण चंद्रकांत बाबू के तालाब की सारी मछलियाँ यहाँ आ गईं। हो सकता है, या फिर नदी से सीधे हमारे आंगन में आ गई हूँ। हाँ माँ, ऐसा भी हो सकता है। अब चलो, और इंतजार मत करो, जल्दी से मछलियाँ पकड़ते हैं। हाँ, यही करना होगा। मछलियाँ चली जाएंगी तो फिर पकड़ना मुश्किल होगा। ये मछलियाँ पकड़कर हमारे कई दिन निकल जाएंगे। तो जल्दी से चलो, जाल लेकर आओ। अरे जितनी मछलियाँ मिले उतनी पकड़ो। जा रही हूँ, लेकिन इतना जल्दी जल्दी नहीं चल सकती। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम यही रहो, मैं चला जाता हूँ। अरे आनंद, तुम कहाँ गए थे? अब बूढ़ी माँ कहाँ है? अरे दादा, अंदर आओ, अंदर आओ। बाहर खड़े मत रहो, ठंड लग जाएगी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारे लिए खाने का लेकर आया हूँ। पता है तुम्हारे घर में अब खाना नहीं है, इसे रखो, लो। बहुत खुशी हुई दादा, आप लोग हमारे बारे में सोचते हो, ये सोचकर खुशी होती है। लेकिन अब हमें खाने की जरूरत नहीं है। मेहनत से लाए हो तो हम इसे रखेंगे, लेकिन आगे से हमें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भाई, काम वाम मिल गया क्या? या फिर बूढ़ी माँ फिर से काम करने जा रही हैं? अरे क्या कहूँ दादा, तुम्हारी बूढ़ी माँ को रोकना बड़ा मुश्किल है। वो फिर से काम पर जाना चाहती तो है। अरे तुम ये बताओ, तुम्हें कोई काम मिला क्या? नहीं दादा, देखा तो सही, बारिश के पानी से पूरा आंगन भर गया पानी से। हमने यहाँ बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हैं। क्या कहा? हमारे आंगन में तो मैंने कुछ ना देखा। पता नहीं क्यों,
लेकिन हमारे आंगन में सुबह सुबह बहुत मछलियां थी, बहुत सारी मछलियां पकड़ी हमने। क्या बात कर रहे हो? चलो बढ़िया है, चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है दादा। मछली पकड़ने की योजना के बारे में सोचकर आनंद और बूढ़ी मछली का खाना बनाने का फैसला करते हैं। वो आंगन में मछली का खाना छिड़कने की सोचते हैं ताकि आसपास की सारी मछलियां आंगन में इकट्ठा हो जाएं। अरे देखो, हमारे आंगन में कितनी मछली आ गई। मेरी सोच कितनी काम की साबित हुई। देखो बूढ़ी माँ। तेरी सोच का जवाब नहीं, इसलिए तो तुझे पढ़ाया लिखाया है। अगर हम रोज मछली का खाना बनाकर आंगन में छिड़कते रहे तो रोज बहुत फायदा होगा। ऐसा ही करना होगा, लेकिन अगर सबने हमारी तरह ये तरकीब अपनाई तो फायदा कम होगा। थोड़ा कम होगा, लेकिन नदी में तो मछलियां बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मानसून ऐसे ही गुजरेगा। काश ये कुछ दिन पहले होता, तब मुझे सबके पास काम के लिए नहीं जाना पड़ता। तुम्हारे बुरे दिन अब खत्म, अच्छे दिन देखोगी फिर से। हाँ, मुझे बड़ी उम्मीद थी तुझसे, तू उन उम्मीदों पर खरा उतरा। इस मॉनसून कम से कम मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। अब बात ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखो मछलियां खाना खाकर सब चली जाएंगी। सही कहा, अब देर नहीं करनी। चल जाल लेकर मछलियों को पकड़ते हैं। हाँ चलो, मछलियां सब एक जगह इकट्ठा हो गई हैं, पकड़ना आसान हो जाएगा। अजय जलन के मारे चंद्रकांत बाबू के अपमान का बदला लेने के लिए रात को छुपकर बूढ़ी के घर आता है। उसके हाथ में मछली मारने वाली दवा की बोतल है। बाबू धीरे कदम रखो, आनंद बहुत चालाक है, अगर पकड़ा तो खतरा है। मैं तुझ जैसा बेवकूफ नहीं हूँ, पहले सोच ले कहीं तो खुद पानी में गिर न जाए। नहीं बाबू, इस बार मैं बहुत सावधान हूँ। तो अपनी सावधानी रख और मेरी चिंता मत कर। अरे बाबू गुस्सा क्यों होते हो, हम काम से आए हैं। हाँ इसीलिए तो चुप रहने को कहा था। अरे अब हम दोनों ही तो चुप हैं। देखो ये दवा की बोतल, इसे आंगन में फैला देंगे, सारी मछलियां मर जाएंगी। क्या ये काम करेगी? ठीक से देखा है ना? अरे बिल्कुल काम करेगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो ठीक है, आंगन में फैला दो। आनंद को उसके अपमान का बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है बाबू, मैं अभी यही कर रहा हूँ। उसे भी समझ में आ जाएगा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपमान करने की और उसका अंजाम क्या हुआ। रुको, मछली मारकर उसका अंत करूंगा, फिर देखना वो कहाँ जाएगा काम के लिए। कहाँ जाएगा क्या, आपके पास ही आएगा। चिंता मत करो आप। हाँ हाँ चलो जल्दी से काम खत्म करो। रात की बाढ़ के पानी में फैली मछली मारने वाली दवा चंद्रकांत बाबू के तालाब में चली गई, जिससे सारी मछलियां मर गईं। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? अजय, अजय तुझसे बात करनी है, जल्दी से यहाँ आ। अरे क्या हो गया बाबू, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे होगा क्या, मेरी किस्मत खराब थी। अरे देख मेरी सारी मछलियां मर गईं। हैं? सारी मछलियां मर गईं? अरे क्यों, इसका कारण क्या है? अरे मुझे नहीं पता, मैंने खूब सारा पैसा लगाया था और ये क्या हो गया। अरे रे 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 रे, लगता है वही दवा जो हमने बूढ़ी के आंगन में डाली थी, वो पानी के बहाव से तुम्हारे तालाब में चली आई। अरे तू पागल है क्या? वो दवा कहाँ से मिली मछली मारने की, यहाँ कहाँ से आएगी? कुछ और ही बात है। हाँ अब समझ में आया, हमने जो दवा बूढ़ी के आंगन में डाली थी वो पानी बहकर तुम्हारे तालाब में पहुंच गई होगी, ऐसा हो सकता है। हाँ सही कहा, अब मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हमारा खुद ही का नुकसान हो गया। अरे बाबू अब रोने से क्या फायदा। अरे चुप रह, तेरी वजह से यह सब कुछ हुआ है। मैंने तेरी बात पर बूढ़ी के आंगन में दवा डाली थी। वाह, अब सब मेरी गलती है। और आगे कुछ मत बोल, तू मेरी नजरों से दूर हो जा। जा
अरे क्या हो गया? जगदीश और आरती चंद्रकांत बाबू और अजय की बातें सुन लेते हैं। अब उन्हें समझ में आ गया कि चंद्रकांत बाबू सभी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो ये सब आनंद को बताने बूढ़ी के घर आते हैं। अरे आनंद, कहाँ है तू? तेरे लिए खबर लेकर आया हूँ। हाँ दादा, बताइए ना, क्या खबर है? आज सुबह क्या तूने अपने आंगन में मछलियाँ देखी? हाँ, रोज की तरह अच्छी मछलियाँ मिली। क्यों पूछ रहे हो? अरे क्योंकि कल रात चंद्रकांत बाबू और अजय ने मिलकर मछली मारने की दवा तुम्हारे आंगन में डाली थी। क्या कह रहे हो? चंद्रकांत बाबू ऐसा कर सकता है? कर सकता है। मैंने उसे अपमानित किया था तो उसी का बदला लेने आया होगा। लेकिन हमें तो एक भी मरी हुई मछली नहीं मिली। कैसे मिलती? रात का पानी बहकर उसके अपने तालाब में चला गया। फिर उसकी सारी मछलियां मर गई और पानी पर तैरने लगी। ये सही हुआ। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में खुद ही का नुकसान हो गया। पर तुम लोगों को ये सब कुछ कैसे पता चला? अरे मैंने तुम्हारे घर आते वक्त चंद्रकांत बाबू को रोते देखा, तभी सब पता चला। हाँ, अब चंद्रकांत बाबू 2 बार सोचेंगे किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले। भगवान किसी का नुकसान नहीं करता, वो सबका भला करता है। अरे देखो माँ, देखो, वो चंद्रकांत बाबू हमारे तरफ कैसे देख रहे हैं, देखो। देखेंगे ही। हमें मछलियां पकड़ता देखकर उनको जलन हो रही है। उनकी मछलियां तो सब चली गई। बिल्कुल अच्छा हुआ। अब हम और सावधान रहेंगे ताकि वो हमें नुकसान न पहुंचा सकें। बिल्कुल सही कहा तुमने। और ये पूरी बरसात इसी तरह आंगन में मछली पकड़ते हुए बितानी पड़ेगी। हाँ, तो करना ही होगा, क्योंकि काम के लिए अब हम चंद्रकांत बाबू के पास तो नहीं जा सकते ना। देखो बाबू, ये लोग कितनी अच्छी तरह से मछली पकड़ रहे हैं। अरे इसे तू अच्छा कह रहा है, बेवकूफ कहीं का। तो फिर और क्या कहूँ? मैं तो ये कह रहा था कि ये लोग कितनी चालाकी से मछली पकड़ रहे हैं। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे दुश्मनों की तारीफ कर रहा है तो गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? तेरे जैसा इंसान कभी नहीं देखा। अब कौन अच्छा है कौन बुरा, ये तो मैं नहीं बता सकता। एक और बात कही ना तो तेरा बुरा हाल कर दूंगा मैं। अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब हाल करने की जरूरत नहीं है। आप चलिए यहाँ से, यहाँ आप कोई फायदा नहीं है। मुझे दिखा दिखा के मछली पकड़ रहे हैं ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा और मैं भी दिखा दूंगा। अरे चलो चलो चलो, अब आपका कोई वक्त नहीं आएगा और कोई भी दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो। तेरा तो ज्यादा ही मुंह चल रहा है ना, रुक जा आज। इसके बाद असहाय बूढ़ी का कोई दुख नहीं रहा। वो अपने बेटे के साथ पूरी बरसात आंगन में मछली पकड़कर बिताती है। बूढ़ी के सारे दुख दर्द दूर हो गए।